हेलो स्टूडेंट्स। जेई एडवांस 22 पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ट्रिगोमेट्रिक से है। ट्रिगोमेट्री में आपको कुछ जो फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक फार्मूले आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे साइन 2a साइन 2b, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसा कुछ, एंड साइन साइन के और साइन सी प्लस साइन डी, ये सब चीज़ें। यहाँ क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट -π/4 बीटा लेस देन 0 एंड, अच्छा चलो ठीक है। मीन्स यहाँ अगर आप देखो तो बीटा बिलोंग्स टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि -π/4 से ये 0 के बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार से अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, तो अल्फा जो होगा आपका यहाँ से वो ये है, ठीक है, एंड बीटा ये था, एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/4, ठीक है। अगर यहाँ से आप ये बोलना चाहें कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये -π/4 से π/4 के बीच में होंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 दे रखा है, एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 दे रखा है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे यूज कर लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि मान लो कि जैसे 2.8 है, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेते हैं तो ये आएगा 2। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स इसको हम 2.8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस फ्रेक्स 0.8। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम ये करते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला होता है, ऐसा कुछ अगर इसको हम लेते हैं तो ये तो 2 हो गया, एंड ये 0.8, और ये जो होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ये होता है 0, और यहाँ से इंटीजर ही आना है इसको, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी होगा उसको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। कारण फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शन पॉजिटिव रखने का कारण है कि अगर आप इसको फंक्शन में देखें कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, तो इसको जब अगर इसका ग्राफ अगर देखते हैं तो ये 0 से 1 आता है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे फंक्शन में, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता होगा, जो नए होंगे उनके लिए तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन होगा हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे ये बोले कि -2.7 है, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो हम 2 इसको हम जरा ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 0.7, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ तो क्या है, निगेटिव है, हमें रखना है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे कि -2 -1 +1 करेंगे एंड 0.7, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्रैक्शनल पार्ट अब क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से, एंड और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। उसमें इंटीजर है ही नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, तो इसको लिखेंगे -3। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल पार्ट जब भी इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर हम देखें, ये अगर हम, तो इसका ग्राफ अगर आप देखते हो तो कुछ ऐसा आता है, 0 से 1 में 0, ठीक है, 1 से 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ ये हो जाएगा आपका -1, ये -2, तो -1 से 0 में अगर ये 0 है, -1 से अगर 0 में देखो तो ये -1 वैल्यू आ रहा है, -2 से 1 में -1 में -2। इसी प्रकार से हम ऐसा कुछ देखते हैं कि -3 से -2 में क्या आ रहा है, -3। तो यहाँ हमारा था क्या, -2.7 था, -2.7 कहाँ आएगा, तो कहीं यहाँ पर आएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू देखोगे तो क्या आना है, -3 आना है, तो -3 आया है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। चलो अब ट्रिगोमेट्रिक क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन हमारा है साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन बीटा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, ओके। तो साइन अल्फा, तो एक काम करते हैं, इसको साइन अल्फा बाई कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा बाई साइन बीटा को एक तरफ एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, चलिए, और प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, और इसका क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब अगर इसको, तो साइन अल्फा, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा क्या, साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन, तो ये तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, और ओ ओ ओ ओ ओ कुछ तो गड़बड़ है गया। यहाँ है साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, टू से हम, तो यहाँ हम टू, अगर तो ये फोर हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हम इस तरीके से कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ जो बचेगा, तो हम टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, टू कॉमन लेंगे तो ये फोर बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन टू बीटा प्लस वन अपॉन साइन टू अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ। देखिए एक तरीका तो ये है कि अब हम क्या करें कि साइन टू बीटा को या साइन टू अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कि साइन टू बीटा है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस है तो साइन, इसको ए पुट कर लो, इसको बी पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। और दोनों हमें क्या है कि पता है। और हाँ एक चीज़ और है कि क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 है। तो वहाँ से हमें निकालना होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए फोर, तो एक सेकंड, जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा का रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा 8/9, तो 2√2/3। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा
कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है 2/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/9। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना, √5/3। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वैल्यू क्या करना था, निकालना था और कुछ नहीं। देखते हैं अब क्या यूज में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ठीक 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हमें, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये तो ये हो गया, फिर प्लस का 1 अब देखो साइन 2 अल्फा को भी हम ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा, 2 अल्फा तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं कि साइन 2 अल्फा हमारे पास है, तो साइन अल्फा तो साइन है, साइन भी तो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस का कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ वैल्यू जो भी है 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें पता है 4, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर 1 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2√2/3 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये क्या हो जाएगा, √5/3। ठीक है, चलिए प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 माइनस, और ये यहाँ प्लस हो जाएगा 2√2/3 एंड यहाँ से इंटू √5/3। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब तो कैलकुलेशन है। ओके, ये 2√2/3 है, 2√2/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 4/9। यहाँ से हम देखें अगर तो 9/2 माइनस 2√10 प्लस 9/2 प्लस 2√10। ठीक, 16/9 9 स्क्वायर 2 प्लस 2√10 प्लस का 2 माइनस 2√10/4 माइनस 4 × 10 40। ठीक है, इसका स्क्वायर ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4, तो 1 9 से 1 9 गया, तो 16/9 इंटू 4, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/9
1/-36 यहाँ हम लिख सकते हैं 16×16/9×36×36। ठीक है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? नाइन तो आना है। चलिए 4×4 9×4 और ये भी हो जाएगा 4×4 ये। अच्छा, कुछ तो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। 81, अरे हाँ यहीं पे गड़बड़ है। ये तो 16 बाहर है एंड एक 9 कैंसिल आउट हुआ है, तो 16×9 तो यहाँ होना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 9 भी तो है और यहाँ से यहाँ नीचे कुछ नहीं है, एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट, तो ये हम लिख सकते हैं 16/9। ठीक है, तो 16/9 आया हमारा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन आपने ये सॉल्व किया है, ये जो भी मान लीजिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी हमने बताया था आपको, तो e इक्वल टू मान लीजिए 16/9 है, तो इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इसको अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 7/9 के आसपास कुछ मान लीजिए आ रहा है, जो भी है इसका अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा कुछ। 7/8 मान लो जो भी है, तो ये 1 आना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही है और चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।